क्या वास्तव में कर्मों का फल पूरा हिसाब लेकर आता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रेरणादायक कथा में स्वयं भगवान शिव देंगे। तो कथा सुनने के लिए चलते हैं सतयुग में। सत्ययुग में हिमालय के पास स्थित शांतिपुरी गांव में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन तपस्या, सेवा और भगवान शिव की भक्ति में लीन था। वह रोज रुद्राभिषेक करता, भूखों को खिलाता और किसी से कुछ नहीं मांगता। पर उसका बेटा विक्रम और पत्नी मालिनी दुनिया की चाल समझते थे। विक्रम कहता, कर्म कर्म की रट छोड़ो, दुनिया धन से चलती है, धर्म से नहीं। पर देवदत्त हमेशा शांति से कहता, कर्म का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो पूरा हिसाब लेकर आता है। इसलिए कहता हूं, बच्चों, कर्म करो और सतयुग चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि धार्मिक कथाओं को सुनने का पूर्ण फल तुम्हें मिल सके। और कथा को बीच में छोड़ना पाप होता है, तो कथा को अंत तक जरूर सुनना। एक दिन दोपहर की तपती धूप में जब शांतिपुरी गांव नींद में डूबा था, साहूकार रूपनारायण अपने 2 नौकरों और मुनीम के साथ देवदत्त की झोपड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। उसका चेहरा हमेशा की तरह अकड़ से भरा था और पीछे छाया की तरह चलता उसका मुनीम हाथ में दस्तावेज लिए हुए था। रूपनारायण ने झोपड़ी के सामने खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, देवदत्त, बहुत समय से सोच रहा था, आज सीधे प्रस्ताव लेकर आया हूं। तुझसे एक सौदा करना है। देवदत्त उठकर बाहर आया। क्या सौदा है साहूकार जी? देवदत्त ने शांति से पूछा। रूपनारायण मुस्कुराया। तेरी झोपड़ी के पीछे जो जमीन है वो मुझे दे दे। वहां मैं एक भव्य मंदिर बनवाऊंगा, गांव का सबसे बड़ा। बदले में तुझे 100 गायें दूंगा। सोच, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। देवदत्त की मुस्कान क्षीण हुई। उसने शिवलिंग की ओर देखा और फिर रूपनारायण की आंखों में झांका और कहा, मंदिर भगवान का है साहूकार जी, सौदेबाजी का नहीं। मेरी जमीन भगवान शिव की सेवा के लिए है, न कि किसी की कीर्ति के लिए। आपको क्या लगता है? देवदत्त ने सही कहा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। देवदत्त का उत्तर सुन। रूपनारायण का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। अगले ही सप्ताह गांव में अफवाह फैल गई। देवदत्त ने साहूकार की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। चंद ही दिनों में रूपनारायण ने तहसील में मुकदमा दायर कर दिया। फर्जी दस्तावेज, झूठे गवाह और रिश्वतखोर अफसरों की मदद से उसने अदालत से फैसला अपने पक्ष में करवा लिया। देवदत्त की सारी जमीन छीन ली गई, झोपड़ी भी तोड़ दी गई। मालिनी और विक्रम ने भी कहा, तुम्हारी भक्ति ने हमें भूखा मरवा दिया। देवदत्त टूट चुका था, पर हर रात वो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर बस कहता, हे महादेव, तू है तो तेरा न्याय भी होगा। देवदत्त का बेटा विक्रम अब रूपनारायण का सहयोगी बन गया। उसने पिता को त्याग दिया और रूपनारायण के व्यापार में हाथ बटाने लगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ सोना था। इस प्रकार कई साल बीत जाने के बाद एक रात एक रहस्यमयी साधु गांव में आया। उसके शरीर से चांदनी की तरह प्रकाश निकल रहा था। वो सीधा विक्रम के पास गया और कहा, सुनो पुत्र, मैं 100 साल पुराने खजाने के बारे में जानता हूं, जो सिर्फ एक सच्चे कर्मयोगी को ही मिलेगा। विक्रम लोभ में आ गया। उसने पूछा, क्या करना होगा? साधु बोला, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में सदा सच्चा धर्म निभाया हो, तो उसके स्पर्श से खजाने के द्वार खुल जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढो। विक्रम अब सोच में पड़ गया, क्योंकि उसके पिता ऐसे ही व्यक्ति थे, पर वह उन्हें कई सालों से मिला नहीं था। विक्रम छल की एक योजना के तहत वर्षों बाद पिता देवदत्त के पास आया। चेहरे पर बनावटी नम्रता, आंखों में नकली पश्चाताप था। धीमे स्वर में बोला, पिताजी, बहुत गलतियां की हैं मैंने। अब प्रायश्चित करना चाहता हूं। एक मंदिर बनाना चाहता हूं, आपके साथ, आपकी तरह। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? देवदत्त, जो वर्षों से पुत्र विरह में तड़प रहा था, उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसे लगा उसका खोया हुआ बेटा वापस लौट आया है। भीतर की हर पीड़ा जैसे पल में पिघल गई। उसने कांपते हाथों से विक्रम का सिर चूम लिया और कहा, चल बेटा, अब साथ चलेंगे, वहीं जहां भगवान की सेवा हो। और वह खुशी खुशी चल पड़ा। पर उनकी यह यात्रा सत्य की नहीं, छल की राह पर थी। वे तीनों, विक्रम, देवदत्त और वह साधु,
घने जंगलों को पार कर एक दुर्गम पहाड़ी पर पहुंचे। वहां एक पुरानी रहस्यमयी गुफा थी जिसकी दीवारें काई और बेलों से ढकी थीं। हवा में चुप्पी थी और गुफा के द्वार पर बड़े बड़े पत्थरों का अजीब ढांचा बना था, मानो सदियों से किसी रहस्य को छुपाए हों। साधु ने आंखें मूंद दी, फिर धीरे से कहा, यह गुफा केवल सत्य और भक्ति से खुलती है। कोई छल या लोभ इसे स्पर्श भी नहीं कर सकता। उसने देवदत्त की ओर संकेत किया। तुम स्पर्श करो। यदि तुम्हारा जीवन निष्कलंक रहा है तो द्वार स्वयं मार्ग देगा। देवदत्त कुछ क्षण रुका, फिर उसने शिव का नाम लिया और दोनों हाथों से पत्थर को छुआ। क्षण भर को सब शांत हो गया। फिर एक धीमी गूंज उठी, जैसे स्वयं पृथ्वी सांस ले रही हो। पत्थर धीरे धीरे सरकने लगा और सामने खुला एक विशाल कक्ष, सोने, चांदी, रत्नों और बहुमूल्य धातुओं से भरा हुआ। गुफा के भीतर का प्रकाश इन खजानों पर पड़कर ऐसा दमक रहा था जैसे 100 सूरज चमक उठे हों। देवदत्त तो बस स्तब्ध रह गया, पर विक्रम की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसका चेहरा लोभ से भर उठा। सांसें तेज, दृष्टि गहराई तक उस खजाने में खो गई। वह सोचने लगा, अगर यह सब मेरा हो जाए। पर जैसे ही विक्रम खजाने की ओर बढ़ा, साधु ने गरजती आवाज में कहा, ठहरो विक्रम। वह साधु अब तेज प्रकाश में बदलने लगा। उसके मस्तक पर तीसरी आंख खुली। पूरा वातावरण कांप उठा। गुफा शिवधाम में बदल गई। दिव्य ज्योति, डमरू की ध्वनि और वायु में गूंजती महाशक्ति की उपस्थिति। मैं शिव हूं। यह खजाना कोई धन नहीं, एक परीक्षा थी तुम्हारे कर्मों की। देवदत्त कांपते हुए नतमस्तक हो गया। प्रभु, मेरे पुत्र ने भूल की है, कृपा करें। शिव बोले, पुत्र का मोह तुम्हारा धर्म है देवदत्त, पर न्याय मेरा धर्म है। फिर भगवान शिव ने 3 कठोर लेकिन न्यायपूर्ण निर्णय सुनाए। रूपनारायण, तूने छल और अधर्म से भोले देवदत्त की भूमि छीनी। अगले जन्म में तू उसी भूमि पर दरिद्र बनेगा जहां तू आज राज करता है, वहीं भीख मांगेगा। तेरी अमीरी की छाया भी तुझसे कोसों दूर रहेगी। विक्रम, तूने अपने स्वार्थ के लिए पिता का अपमान किया, प्रेम का ढोंग रचा और धर्म का मार्ग त्यागा। इस खजाने का भार अब तुझे जीवन भर ढोना होगा, लेकिन तू इसका एक कण भी उपयोग नहीं कर सकेगा। यह तेरे लोभ, कपट और अधर्म का फल है। देवदत्त, तूने हर कठिन समय में भी धर्म और शिव भक्ति नहीं छोड़ी। अगले जन्म में तू ब्राह्मण रूप में जन्मेगा, सत्य और धर्म का दीप जलाएगा। जहां भी तू होगा, मेरी छाया तेरे पीछे होगी। संकट तुझसे टकराने से पहले मुझसे टकराएगा। मैं तुझे सत्य के मार्ग से कभी डिगने नहीं दूंगा। तू मेरा प्रतिनिधि होगा, मानवों को धर्म सिखाने वाला। गुफा में नाद गूंजा। विक्रम रोने लगा, पर देर हो चुकी थी। रूपनारायण की हवेली में उसी क्षण आग लग गई। देवदत्त ने अंतिम बार अपने पुत्र को गले लगाया और वहीं समाधि ले ली। गांव वालों ने सदियों तक यह कथा दोहराई, कर्म कभी खोता नहीं, शिव का न्याय अमोघ है।